और गिरिडीह से भी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में बहुत फूक फूक करके भाजपा कदम रखना चाह रही है। कहे कि अगर यदि ऐसा कैंडिडेट को अगर चुनाव में लड़ा दें और पता चलेगा कि जमानत जब्त हो गया तो राष्ट्रीय पार्टी का जो है वैल्यू खत्म हो गया। कहावत नहीं है कि श्री राम जय जय राम, तो श्री राम का काम तो पूरा हो गया, अब जय राम और जय जय राम आएगा। ठीक है ना। और बता देते और मुर्गा के प्रति वो रुझान नहीं रहा जो पहले कभी रहा करता था, और हमें लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद। का जो गैस का जो कीमत था वो 400 रुपया था और गैस फ्री देने के बाद उसका कीमत 1100 रुपया कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं रविंदर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। हमारे साथ अभी गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी चुने गए हैं और इनसे जानेंगे कि अभी तक कितने लोगों को प्रभारी के रूप में जगाए हैं और कितने झारखंड में भी भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जोहार दादा, हमारे आपके चैनल को भी बहुत बहुत जोहार, शुभकामनाएं। क्या आप लोग का जो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं टाइगर जयराम महतो, उनके लेके आप जो गिरिडीह लोकसभा में कितने जगह तक पहुंच के अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, गिरिडीह लोकसभा में सभी विधानसभा जो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रभारी, सहप्रभारी, पर्यवेक्षक, संयोजक के रूप में हम लोगों ने नियुक्त किया है। और सभी लोग जो है अपने अपने फील्ड में, अपने विधानसभा क्षेत्र में पंचायत स्तर से लेकर के बूथ स्तर में काम करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है, जो अभी गिरिडीह लोकसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में आपको जो देखने के मिलेंगे टाइगर जयराम दादा, वो भी क्या है कि सभी पंचायत में, पंचायत स्तर में गांव-गांव जा कर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और सबके पास अपनी बातों को रख रहे हैं। तो हम ऐसा जानते हैं कि पूरे गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा में हर बूथ तक जो है हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं और सभी लोग जागरूक हैं। और हमको लगता है कि 5-7 दिन में सभी जगह से बूथ कमेटी भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जगह से बूथ कमेटी बन के आ भी गया है और पंचायत कमेटी तो लगभग गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत पूरा हो गया है लगभग। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि लोग जो हैं अभी JBKSS में आने से कहीं अंदर से समर्थन है, लेकिन खुल के चुनाव प्रचार के माध्यम से बात को नहीं रख पा रहे, इससे लोगों को कैसे समझाइएगा? देखिए दादा, वैसे लोग तो हमारे ही लोग हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं स्वार्थ की भावना को रखते हैं। स्वार्थ की भावना कहने का मतलब है, अगर टाइगर अगर सांसद जीत जाते हैं तो वो लोग ओपन आएंगे, अगर नहीं जीत जाते हैं तो वो वोट दे करके चुपचाप रहेंगे। क्योंकि जैसे अभी आप देखे होंगे बैठक में बहुत सारी बातें ऐसी आ रही थी कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। और अगर यदि वैसी परिस्थिति में अगर कोई लोग अगर यदि कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और अगर यदि यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद या पूर्व विधायक सांसद यहाँ पर अगर यदि उनको फंसाने का काम करेंगे, वैसे डर से लोग जो हैं हमारे समर्थक हैं ज़रूर, लेकिन वो लोग ओपनली नहीं आना चाहते हैं। वो लोग भी अपने आप को संरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब जब तक JBKSS में कोई लोग पावर में नहीं आ जाते हैं तब तक उनको जो है उनके भविष्य में खतरा है, उनके परिवार वालों लोग के लिए खतरा है। इसलिए वो लोग ओपन नहीं आ रहे, लेकिन वो लोग भी हमारे ही लोग हैं। अच्छा, BJP दावेदारी कर रही है। अभी BJP गिरिडीह लोकसभा से कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं की है, आखिर घोषित क्यों नहीं की, इसके बारे कुछ? देखिए, अगर आप राजनीति का अगर ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर NDA का प्रत्याशी है, BJP का प्रत्याशी नहीं है। पिछले चुनाव में माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़े थे और अभी वर्तमान में सांसद है। तो यह कोटा जो है आयसू कोटे का है, लेकिन भाजपा का कहीं ना कहीं यहाँ पर 2-3 सीटों में जो है टिकट नहीं देने का कारण ये है कि सबको पता है कि टाइगर दा धनबाद से भी तैयारी कर रहे हैं और गिरिडीह से भी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में बहुत फूक फूक करके भाजपा कदम रखना चाह रही है। कहे कि अगर यदि ऐसा कैंडिडेट को अगर चुनाव में लड़ा दें और पता चलेगा कि जमानत जब्त हो गया तो राष्ट्रीय पार्टी का जो है वैल्यू खत्म हो जाएगा। एक बात है, BJP के पास बहुत सारे मुद्दा भी है वोट लेने के लिए, और बहुत सारे उनके पास धन भी है और बल भी है। यहाँ एक तरफा जो BJP वोट आदमी, अगर जिसे इस JBKSS को देखा जाए, लोग कहते हैं कि ये कुर्मी की अधिकतमता है, खासकर गिरिडीह लोकसभा में ज़्यादा बहुमत है। लेकिन वे लोग जो अभी कुर्मी समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं और जो अदर कास्ट के लोग हैं, कहीं ना कहीं देखिएगा कि कुर्मी लोग अधिकतर इस JBKSS में चल गए हैं और अधिकतर लोग अभी अदर कास्ट के मिल नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों? डर किस चीज़ का है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब एक बात बता दीजिए कि अगर यदि एक बाल्टी में अगर यदि 10 बॉल डाले और 10 लाल रहेगा और वहाँ पर बोलिएगा कि हरा बॉल क्यों नहीं है, बात को समझिए कि कुर्मी यहाँ पर अकेले 25% है
तो जहाँ भी जाएंगे तो कुर्मी देखिए वो दिखेगा ही दिखेगा, उसमें कोई किंतु पर कुर्मी एक ही जात यहाँ पर 25% के लगभग है, तो वो दिखना ही दिखना है। और रहा बात कि दूसरे पार्टी को ये है फलाना है ढकाना है कुर्मी की पार्टी है, तो आप देख लीजिए, आप केंद्रीय कमेटी का लिस्ट निकाल करके देख लीजिए हमारे साथ कितने आदिवासी हैं, कितने लाला समाज के हैं, रवानी समाज के हैं, कितने हरिजन हैं, रजवार लोग हैं, आप देख लीजिए आदिवासी लोग हैं। अभी जो लोग आदिवासी लोग आते हैं हमारे यहाँ, अभी देख लीजिए विजय हंसदा जी गोमिया विधानसभा क्या नाम उनका, सावन हंसदा जी अभी हमारे हैं, उनको आदिवासी के जो नेतृत्व करता है या फिर जो सरकार के लोग हैं उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर कि आप उसके टीम में मत जाइए, उनके पार्टी में मत जाइए। तो अगर यदि यही बात है तो क्यों आप बोल रहे हैं उनको कि उनके पार्टी में नहीं जाइए। और रहा बात कि उनके पास अगर यदि स्ट्रेटजी है, उनके पास मुद्दा है, अगर भाजपा के पास मुद्दा है और मुद्दा पर अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 10 साल हो गया, 10 साल हो गया ना मोदी सरकार का आए हुए, तो उनको काम गिनाना चाहिए कि हमने क्या क्या काम किया। वो आते हैं राम मंदिर को लेकर के, तो राम मंदिर का काम अब पूरा हो गया, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कहावत नहीं है कि श्री राम जय जय राम, तो श्री राम का काम तो पूरा हो गया, अब जय राम और जय जय राम आएगा, ठीक है ना। और बता देते हैं कि उनका काम की बात है, वो जो योजना लाए हैं धरातल पर, आप देख लीजिए धरातल पर अगर गांव में किसी को मिला है तो मिला है गैस चूल्हा और गैस मिला है। लेकिन मोदी सरकार देखिए बात करती है गांव के गरीब गुरुओं की अंतिम पायदान पर, अंत्योदय की बात करती है। सबसे पहले जान लीजिए कि भाजपा अंत्योदय की बात करती है, अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने की बात करती है। तो आप देख लीजिए कि अगर यदि गैस दिया है, जो जिस दिन गैस दिया है मुफ्त में, जिस दिन गैस चूल्हा दिया है, उस दिन का जो गैस का जो कीमत था वो 400 रुपया था, और गैस फ्री देने के बाद उसका कीमत 1100 रुपया कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर यदि आप सब्सिडी के तौर पर अगर यदि दे रहे हैं अगर यदि गैस, तो गैस का कीमत जो 400 रुपया था और जिसको सब्सिडी में गैस दे रहे हैं उसका कीमत 150 रुपये कीमत होना चाहिए था। अब एक भी योजना का बता दीजिए, भाजपा का खुला चुनौती है भाजपा के लोगों को कि भाजपा के लोग आए और योजना बताएं और बता दे कि कौन सा योजना कारगर है। आप शौचालय की बात कर लीजिए ना जी, स्वच्छ भारत मिशन में अब जिसके घर जाइएगा आप गांव में एक बार मुआयना करके देख लीजिए कि सभी के शौचालय में गोईठा झूरी काठी रखा हुआ मिलेगा। लेकिन ग्रामीण इलाका में जो 5 किलो चावल जो मिल रहा है, वो 5 किलो चावल में मोदी के इतने पागल हो गए हैं क्योंकि मोदी ही मोदी बात करते हैं, उनसे लोग को कैसे समझाइए? नहीं, तो ये भी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, 5 किलो चावल का क्या राज है, सो समझ जाइए कि 1 रुपया में चावल मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है। जिसके घर चावल मिलता है ना, वो लोग उसका घर देख लीजिए जा करके, उसका घर का लड़का लोग बेरोजगार घूर रहा है, काम करना भी नहीं चाह रहा क्योंकि मुफ्त में खा रहा है। अगर यदि 1 किलो चार का इतना ही ज़्यादा महत्व रहता तो देश में भिखारी खत्म हो जाता। सबसे ज़्यादा 1 किलो चार का जरूरत किसको है? भिखारी लोग को है कि नहीं? तो भिखारी लोग क्यों राज्य देश में घूर रहा है पूरा, बता दीजिए आप हमको। आप जाइए जिधर भी जाइएगा मिलेगा। अब एक मंदिर चला जाइए, मंदिर के बाहर में आपको 20 को भिखारी मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कहाँ अंत्योदय की बात कर रहे हैं? वो योजना किसके लिए आप लाए हैं? पूंजीपति लोग के लिए लाए हैं क्या? महिला को ये जानना चाहिए। एक बात बता दे रहे हैं, 1% और मोदी सरकार और सब युवाओं को कर दिया लाचार और बेरोजगार। इस बात को समझना चाहिए, इस गांव के ग्रामीण को समझना चाहिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आप जयराम को किस रूप में देखते हैं? खास करके गिरिडीह लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो चैनल को आभार और जोहार रहेगा मेरी ओर से। और जयराम महतो, जिनका सिर्फ दावेदारी मात्र से ही अभी फ़िलहाल जहां तक हम देख पा रहे हैं, इसको हम 2 नज़रिए से देख सकते हैं। पहला नज़रिया तो ये रहेगा कि जो भी अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हों, उनमें मुख्य रूप से खलबली मची हुई है। और दूसरी ओर जो एक आम जनता, जिनके वोट से जनता नेता लोग चुनाव जीतते हैं, और उन आम जनताओं के बीच में अगर राय को टटोलने का प्रयास किया जाए, उनके ग्राउंड लेवल तक अगर रिपोर्ट को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि जयराम महतो फ़िलहाल अभी तक उनका पलड़ा भारी चल रहा है। बाकी वक्त बताएगा कि कितना भारी रहेंगे। अच्छा, ये दारू मुर्गा का मैटर में फिर जयराम सिमट जाएंगे क्या? अधिकतर यदि दारू मुर्गा चलने लगा तो फिर देखिए, जनता धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हो चुकी है। और जब से जयराम महतो ने भाषा आंदोलन से अपने जो करियर की एक तरह से शुरुआत की थी, फिर खतियान आंदोलन को जोड़ते हुए स्थानीयता और झारखंड हित के मुद्दों को लेकर उन्होंने जिस तरह से बातों को रखा और जनता के बीच में उन्होंने जाने का प्रयास किया, उससे कहीं ना कहीं जहां भी जिन अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूं, कहीं कहीं चर्चा करके देखता हूं, तो लोगों में अब वो दारू और मुर्गा के प्रति वो रुझान नहीं रहा जो पहले कभी रहा करता था। और हमें लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद।